तो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आपकी सेवा में आ चुके हैं और आपसे एक बात और बता रहे हैं दोस्तों कि जो भी क्लास आपके लिए लाई जा रही है, ये जो क्वेश्चन है ये इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको पता चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो क्लासें हैं इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी क्लासों को बिल्कुल डेडिकेट होकर करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही सर्च करने के बाद आपके लिए लाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहें और नोट कर लें, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जाओ तो इन सभी का रिवीजन करके जाओ। ठीक है, आप खुद ही देख लेना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, अब हम आपको ज्यादा बताए क्या, ठीक है, आप स्वयं भी समझदार हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की और देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखना क्वेश्चन है ये आपका, है ना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, 11th क्लास में भी है इस टाइप का क्वेश्चन और 10th में भी, है ना। तो समझ लीजिए कितना कंसेप्ट है। 2016 में आया हुआ है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज वो, फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म्स। क्वेश्चन में दिया क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 AP हैं। ठीक है, 2 AP हैं और दोनों के n टर्म्स का जो सम का रेशो है वो ये है दोस्तों, और आपको क्या बताना है? उसके mth टर्म का रेशो बताना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखें, बिल्कुल सीरियस होकर के, है ना। देखें आपको जो गिवन है वो क्या है? वो गिवन है ना, फर्स्ट सीरीज SN और सेकंड सीरीज SN डैश, ये कर लिया। ठीक है, मान लिया है जो फर्स्ट AP है उसके n टर्म्स का जो सम है वो क्या है? SN, और जो सेकंड AP है उसके n टर्म्स का सम क्या है? SN डैश। ओके, तो अब इनके n टर्म्स, और आप जानते हो कि SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN में बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों सीरीज अलग अलग हैं तो इसीलिए यहां पर सब कुछ अलग अलग लेंगे। ठीक है, लेकिन जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो सेम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है, कि दोनों की जो दोनों सीरीज हैं उन दोनों के n टर्म्स का सम, दोनों में n, तो n के प्लेस पर n ही लेना है, बाकी a के प्लेस पर आप कुछ अलग कर दीजिए और d के प्लेस पर भी अलग कर दीजिए। जैसे कि देखो, SN के प्लेस पर लिख सकते हो आप n/2 2a1 + n - 1 × d1, और n इसके प्लेस पर लिख सकते हो n/2 2a2 + n - 1 × d2। ये हो गया है। n के प्लेस पर बिल्कुल n है, लेकिन a के प्लेस पर a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ d1 है और यहाँ d2 है। क्लियर है बात? यहाँ अब इसका रेशो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7n + 1 / 4n + 27। अब देखो क्या करना है आगे, है ना। तो n/2 से n/2 क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। चलिए आपको क्या बताना है? mth टर्म का रेशो बताना है। mth टर्म का रेशो मतलब आपको देखो यहां पर लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है, जो आपको बताना है ना, आपको बताना है ये mth टर्म Tm/T', ये बताना है आपको। Tm क्या होता है? a1 + m - 1 × d1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? a2 + m - 1 d2। बात समझ में आई कुछ? क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है, ये बताना है आपको, है ना, क्योंकि mth टर्म, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो a + n - 1 × d होता है, तो mth टर्म का भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, बस n के प्लेस पर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताना है आपको। अब यहां देखना एक बार, ठीक है, यहां पर इसकी कंपेयर इसके साथ कर दीजिए, तो इसमें देखो a1 के साथ कुछ है क्या? नहीं है। यहां a1 के साथ क्या है? 2, तो सबसे पहली बात यहां a1 के साथ 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से 2 क्या ले लीजिए कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, लेते हैं चलो।
तो 2 ऊपर से कॉमन आ गया है, तो क्या बचा है a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1, और नीचे से भी 2 कॉमन आ गया है, तो क्या बचा है a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2। क्लियर बात है ना। और ये किसके बराबर है आपका 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है। अब क्या है ना, देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया है कैंसिल, इस 2 से ये 2 क्या हो गया है कैंसिल, है ना। अब आपका बचा है ये। अब देखो कुछ भी अपनी तरफ से हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में चलना है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और अब यहां से देखते रहिए, एक नजर यहां मार लीजिए, एक नजर इधर मार लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे a1, ये रहा a1, नीचे a2, ये रहा a2, लेकिन वहां पर क्या चाहिए, देखो यहां पर हमें क्या चाहिए m माइनस 1 d1, ठीक है, और नीचे भी क्या चाहिए m माइनस 1 d2। तो दिक्कत कहां है आखिर, देखो दिक्कत केवल इतनी है, ठीक है, जब इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो ये जो पोर्शन है ये यहां पर क्या होना चाहिए, ये दोनों जगह यहां पर होना चाहिए m माइनस 1, ठीक है, तो दोनों जगह m माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां m माइनस 1 होना चाहिए, तो मान लीजिए कि ये m माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। लेट क्या n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू m माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पर क्या मान लिया है m माइनस 1, ठीक। चलिए अब यहां पर क्या रख देते हैं हम, है ना। अब एक बात बताइए, यहां पर क्या रख देंगे हम m माइनस 1, और यहां पर m माइनस 1 और यहां पर भी, तो हमारा ये आ जाएगा बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन इधर जो है, इधर तो n है। अब ये बताइए, जब क्वेश्चन में पूछा क्या है mth टर्म का रेशो, ठीक है, m वे पद का अनुपात बताना है, तो आंसर भी m की फॉर्म में ही होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस n की वैल्यू को भी आप n की फॉर्म में ही रखोगे, तो यहां से n की वैल्यू भी निकाल लीजिए, कैसे, यहाँ 1 मानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 2m माइनस 2, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2m माइनस 2, 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो चुकी है 2m माइनस 1। बताइए यहां तक कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब क्लियर है तो दोस्तों अब आगे दिक्कत आएगी भी नहीं, क्योंकि बस यही पॉइंट था, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या रखा है m माइनस 1, तो क्या हो चुका है हमारा हो चुका है ये a1 प्लस m माइनस 1 d1 अपॉन, यहां पर भी क्या हो चुका है हमारा a2 प्लस m माइनस 1 d2, है ना, इक्वल्स टू क्या ये है ना। अब देखो n के प्लेस पर क्या रखना है आपको 2m माइनस 1, तो 7 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन क्या 4 2m माइनस 1 प्लस 27। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बता दीजिए हमें अभी। क्लियर है सभी के यहां तक, ओके दोस्तों। तो बस अब आपका आंसर ही आ चुका है, समझ लीजिए। इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो आप, है ना, टीएम, क्योंकि ये mth टर्म है टीएम, और इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो टी डैश एम इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, यही कर लीजिए, देखो 7 2 जा 14 m, 7 2 जा 14 m माइनस 7 1 जा 7, और प्लस का क्या है यहां पर 1 अपॉन, ठीक है, 4 2 जा 8m माइनस 4 1 जा 4 और प्लस 27, ओके। अच्छा जी, अब यहां पर क्या बचा 14m, 7 माइनस ये माइनस 7 प्लस 1 क्या बचाएगा माइनस 6, तो क्या बचा 14m माइनस 6, और नीचे क्या बचा 8m है ना, प्लस 27 माइनस 4 क्या बचेगा 23, ओके।
और इससे ज्यादा क्या हो सकता है इसमें, कुछ नहीं। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका, आप चाहो तो इसे रेशो में बताना था तो आप कैसे लिख सकते हो इसे, इसे लिख सकते हो आप टी एम रेशो टी डैश एम इक्वल्स टू 14m-6 रेशो 8m+23, है ना। और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है आपको, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो नोट कर लें इसे, अवश्य अवश्य नोट कर लें दोस्तों, प्लीज हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चन आपके, ठीक है, एग्जाम में। और एक नोटबुक अलग ही बना लें, मेरा तो मानना यही है। ठीक है, ताकि जब एग्जाम देने के लिए जाओ उससे पहले आप उसका सारा रिविजन कर सको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन आपका, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. तो find the number। ठीक है, ये देखना, क्वेश्चन में कहा है कि एक 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है, और उसकी जो डिजिट्स हैं वो तीनों की तीनों डिजिट्स किस चीज में है, एपी में है। ठीक है, और फिर कहा है कि अगर उसकी डिजिट को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो जो नया नंबर बनता है वो पहले वाले नंबर से कितना कम होता है, 594। तो बताइए वो नंबर क्या था। ठीक है, देखिए चलो, तो क्या करना है यहां पर, नंबर पता करने के लिए उसकी डिजिट्स पता होना अवश्य जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट्स, ठीक है, मान लेते हैं लेट 3 डिजिट्स है ना ऑफ द नंबर। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों डिजिट किस में थी, एपी में थी, इसलिए उन तीनों डिजिट को हम मान रहे हैं। तो ठीक है, क्या मान लेंगे उसे, हम मान लिया पहली डिजिट हमारी a-d है, दूसरी डिजिट a है, और तीसरी डिजिट a+d है ना, है ना। मान लिया वो तीनों डिजिट ये हैं। ठीक है, जो 3 डिजिट नंबर है उसकी तीनों डिजिट ये हैं जो कि एपी में है। अब क्या कहा है, ठीक है, कि देयर सम इज 15। इन तीनों डिजिटों का जो सम है वो क्या है, 15 है ना। गिवन a-d + a+d इज इक्वल्स टू 15। तो d क्या हो गया है, कैंसिल, ये कितना हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 15। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 5, है ना। a की वैल्यू क्या आ गई है, 5। अब नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना जरूरी है, डिजिट्स पता होना जरूरी है। ठीक है, और डिजिट्स कब पता होंगी, जब हमारे पास a और d की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अभी d की वैल्यू और निकालनी है आपको। ठीक है, तो कैसे, अभी सेकंड आगे क्वेश्चन को मतलब इंक्रीज, मतलब ठीक है, क्वेश्चन को आगे रीड करिए। ठीक है, वो मतलब वहां से पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, देखना आगे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, ये कहा है अगर जो नंबर था उसकी डिजिट्स को अगर क्या करें हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। ठीक है, उसकी जो डिजिट्स हैं उन्हें अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो जो नया नंबर मिलता है वो पहले वाले नंबर से 594 कम हो जाता है। ठीक है, देखिए, तो यहां देखिए आप, सबसे पहले ओल्ड नंबर क्या होगा यहां पर देखते हैं। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मान लिया है ना, ये आपका यूनिट डिजिट है, ये क्या है आपका यूनिट डिजिट्स। ठीक है, ये क्या है आपका टेंस डिजिट, और ये क्या है आपका 100 डिजिट, है ना। ठीक है, ये मान लिया है कि
कि ये आपका यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है और ये 100 डिजिट है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 3 डिजिट नंबर। तो जो वंस डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, उसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, a माइनस डी, जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जो टेंस डिजिट है उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, प्लस जो 100 डिजिट है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जो 100 डिजिट है उसमें क्या करना है आपको? 100 की मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहां लिखे देते हैं इस बात को। ठीक है, यहां से रफ कर क्लियर है बात? यूनिट डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करी, टेंस डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करी और 100 की डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करी। अब सबको कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा देखो, a माइनस डी प्लस 10a प्लस 100a प्लस 100d। ठीक है ना। अब क्या हुआ देखना है यहां पर, देखो 100a है ना, ये 100a, ये 10a और ये 1a। ठीक है, तो कितना हो गया है? 111। ठीक है, 100 और 10 110 और 1 111। ओके, तो ये हो गया है आपका 111a, है ना, और प्लस यहाँ 100d है, ये माइनस का d है, तो 100d में से जब, ठीक है, माइनस का d जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 99d। ओके, क्या बचा? प्लस का 99d। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, अब न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर, है ना, न्यू नंबर। ये आपका ओरिजिनल नंबर था। अब न्यू नंबर निकालते हैं, है ना, ये हो गया है हमारा ओरिजिनल नंबर, है ना। अब न्यू नंबर, न्यू नंबर, ठीक है। ये कब बनता है न्यू नंबर? जब जो डिजिट हैं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, रिवर्स का मतलब है जो यूनिट डिजिट है वो 100 डिजिट हो जाती है और जो 100 डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाती है। अब एक बात बताइए, ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, जब इन तीनों को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये बीच वाली जो डिजिट है, मिडिल टर्म्स जो है, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं पर रहेगी अपनी जगह पर। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, ये दोनों चेंज हो जाएंगी, ये यहां पर आ जाएगी और ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो अब देखना, तो ये आपकी अब क्या बन चुकी है? यूनिट डिजिट। तो इसमें आप क्या करोगे? जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जो टेंस डिजिट है उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, है ना, प्लस, और जो 100 डिजिट है उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 100 से। यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, यूनिट डिजिट अब ये है अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम। ठीक है, यूनिट डिजिट तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करी, प्लस जो टेंस डिजिट है उसे 10 की मल्टीप्लाई करी, और अब ये 100 डिजिट है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी? 100 की। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं इन्हें। तो क्या आया? a प्लस डी प्लस 10a प्लस 100a माइनस 100d, है ना। अब क्या हुआ देखो, तो 100a 10a और 1a क्या हो जाएगा? 111a, और यहां पर कितना बच जाएगा? माइनस के 99d, है ना। ये आपका न्यू नंबर आ गया, है ना। ये क्या है? आपका न्यू नंबर, है ना, ये वाला, ये न्यू नंबर है और ये जो था हमारा ओरिजिनल नंबर था। यहां तक बताइए, क्लियर समझूं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? है, ठीक है। चलिए, दोनों नंबर आपके पास है, ओरिजिनल नंबर भी और न्यू नंबर भी। अब देखो क्यों, जो कहा है क्वेश्चन में उसे कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो नया नंबर है, ठीक है, जो नया नंबर है एंड गिवन
क्या दिया हुआ है एंड गिवन क्वेश्चन में कि जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर है ना, वो ओरिजिनल नंबर से, है ना, ओरिजिनल नंबर से कितना कम है दोस्तों, 594। ओके, जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 594 क्या है, कम, है ना। चलिए, तो न्यू नंबर कितना है, ये 11A माइनस 994D, ठीक है। 111A माइनस 99499D इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 111A प्लस 99D और माइनस का क्या 594। ओके, अब क्या करना है देखो ये दोनों क्या हो चुके हैं, कैंसिल, क्योंकि अब इक्वल में है और सेम साइन के हैं। इसको आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 99 और 99 क्या हो जाएगा 198, ठीक है, क्या हो जाएगा 198D और ये इधर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 3 बार। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, ए की भी और डी की भी। अब कुछ भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई युद्ध नहीं करना है, मात्र आपको बस नंबर बताना है और वो भी ओरिजिनल नंबर। तो देखना ओरिजिनल नंबर यहां से देखो, ये ओरिजिनल नंबर ये बताना है, ठीक है। तो बता दीजिए बड़े प्यार से, है ना, ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर क्या है 111A प्लस 999D, है ना। तो 111 इंटू ए की प्लेस पे कितना दोस्तों 5 प्लस ये की वैल्यू रख दी है। अब 99 इंटू डी की वैल्यू क्या है, और डी की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर है ना। चलिए, तो अब क्या करना है आपको अब आपको करना है मल्टीप्लाई करके और प्लस करके बताना है आंसर, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये दोस्तों 555 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये आ गया है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना, ये 852। तो ये है आपका ओरिजिनल नंबर, 3 डिजिट नंबर है, देख लेना आप 3 डिजिट है, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो बता दीजिए कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन और हमारा टीचिंग स्टाइल, ठीक है। चलिए, तो कर ले नोट, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।